अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, ठीक है, और ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के ही कोर्स में इंक्लूडेड है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड सीखा था, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री देखी थी। सेकंड लेक्चर में हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स देख लिए थे, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स को। उसके लिए मैं पहले एक फ़ाइल बना लेता हूँ ऑपरेटर्स डॉट जेएस के नाम से, और इसको मुझे लिंक करना पड़ेगा अपनी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल के साथ, राइट। तो हमने यहाँ पर प्रीवियस फाइल को लिंक किया हुआ था वेरिएबल्स वाली को, और इसको मैं अब रिमूव करके यहाँ पर कर लेता हूँ ऑपरेटर्स को। ठीक है, ऑपरेटर्स डॉट जेएस अब ये मेरी हो चुकी है कनेक्ट इसके साथ, और इसको मैं कर लेता हूँ गो लाइव, ताकि हम इसको कंसोल में इसके प्रॉपर रिजल्ट देख सकें। बाय द वे हम टर्मिनल में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल टर्मिनल में आपको दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि वो हम बैकएंड में करेंगे जब हम नोड जेएस कर रहे होंगे। सो इसको मैं कर लूँ थोड़ी फुल स्क्रीन पे, और साथ के साथ इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम में। ठीक है, तो टर्मिनल हम ओपन कर लेते हैं। सॉरी, टर्मिनल नहीं, कंसोल। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिफ़्रेश। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑपरेटर्स, और यहाँ पे मैं सी एल जी करूँगा, कंसोल डॉट लॉग इसकी शॉर्टकट है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक दफ़ा कि ऑपरेटर्स ही जस्ट चेक करने के लिए कि हमारी फ़ाइल ठीक रन हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर कनेक्टेड उसके साथ। तो ये हमें ऑपरेटर्स यहाँ पर दिख के, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग प्लीज़ वो देख लेना। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स देखना, क्योंकि आज की जो वीडियो होगी वो हम वेरिएबल्स को ही यूज़ करके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। और साथ साथ मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनाए हुए हैं, और ये नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूँगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल का लिंक ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट आर ऑपरेटर्स। देखो, ऑपरेटर्स ना मतलब सिंपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए होते हैं, स्पेशली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। सिंपल अल्फाज में यही है, दो नंबर्स को ऐड करना है, दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, वो हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैंने कुछ इंटरव्यूज़ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, और जो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप आएगी ना, वो भी उससे पहले मैं आपको ये डिस्कस कर दूं कि जो हमारे पास ये आपको प्लस का आइकन दिख रहा है ना, ये है ऑपरेटर। और ये जो आगे आपको डिजिट्स दिख रहे हैं, नंबर्स दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है ऑपरेंड्स, ठीक है। वरना तो हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम नंबर्स ही बोलते हैं, लेकिन अगर हम मैथमेटिकल टर्म की बात करें तो उनको बोला जाता है ऑपरेंड्स। और जो दरमियान में ऑपरेटर जो कि प्लस माइनस साइन होता है, उसको बोला जाता है ऑपरेटर, ठीक है। तो अच्छा, उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं, तो जो सबसे बेसिक और फर्स्ट टाइप आती है, ये आपने बिल्कुल फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में भी की होंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस और पावर, ठीक है। सेकंड थर्ड क्लास के स्टूडेंट भी ये काम करते हैं, तो हम बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करेंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक लेट और नम वन मैं यहाँ पर असाइन कर लेता हूँ, और इसमें मैं कोई वैल्यू साइन कर लेता हूँ 10। और उसके बाद लेट नम टू यहाँ पर कोई वैल्यू साइन कर लेता हूँ, उसको मैं 12, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, और मैं करता हूँ नम वन प्लस नम टू, ठीक है। अब देखो, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि नम वन प्लस नम टू, मतलब नम वन आ गया हमारे पास ऑपरेंड, नम टू आ गया ऑपरेंड, और प्लस आ गया ऑपरेटर। तो कंसोल डॉट लॉग हमारे पास शो होगा, ऑफ कोर्स 22 इसका आंसर आएगा। एक तरीका तो ये, एक तरीका ये है कि आप लेट करो और रिज़ल्ट के अंदर इसका आंसर स्टोर कर दो, नम वन प्लस नम टू, ठीक है। और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग आप करो रिज़ल्ट, ये दोनों तरीके ठीक है। अब अगर हम इसको किसी अलग वेरिएबल में स्टोर करते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आगे लेट्स से हमें इसके ऊपर कुछ और फंक्शंस परफॉर्म करने हो, जैसे हम आगे करेंगे फंक्शन, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, तो हम उसमें इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट ही कंसोल डॉट लॉग कर रहे हैं, तो वो हमें उसका आंसर तो दे देगा, नो डाउट, लेकिन उसको हम आगे फिर फर्दर किसी और फंक्शन में परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो खैर, ये चीज़ें आपको ना साथ के साथ समझ आती रहेंगी। बस आप लोग फिलहाल बिल्कुल बेसिक पे ही फोकस करो कि हम लोग डायरेक्ट नम वन प्लस नम टू भी लिख सकते हैं, और या ये कि हम उसका एक अलग से वेरिएबल बनाएं, रिज़ल्ट या आंसर या किसी भी नाम से, नम थ्री के नाम से, और उसमें हम उसका वैल्यू स्टोर करके उसको फिर कंसोल के अंदर हम देख सकते हैं। और यहाँ पर आंसर आ रहा है 22। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर डिफरेंट, और अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज़ चेंज करूँ, नम वन 10 आ गई, नम टू 3 आ गई, तो इसका आंसर 13 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम
इसको मैं कमेंट करता हूँ साथ साथ, और यहाँ पर मैं करता हूँ लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू num1 माइनस num2। तो num1 क्या है हमारे पास 10, और माइनस num1 10 है, num2 3 है। तो 10 माइनस 3 विच इज़ 7। तो 7 आंसर हमारे पास शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारे पास आता है थर्ड ऑपरेटर, लेट रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू num1 मल्टीप्लाई बाय num2। अब मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है वो हम कीबोर्ड में स्टेरिक स्टार ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 30। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। और उसके बाद हम यूज़ कर सकते हैं डिवीजन। सो लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू num1 डिवाइड बाय num2। और डिवाइड के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं स्लैश का ऑप्शन। ठीक है, बैकवर्ड स्लैश। ठीक है, और इसका आंसर आ रहा है 3.3333। ये हम आगे देखेंगे मैथ्स ऑब्जेक्ट के साथ कि हम इसकी जो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी के साथ से एडजस्ट कर सकते हैं कि एक वैल्यू शो हो या दो वैल्यू शो हो, वो हम आगे देखेंगे। फ़िलहाल बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिज़ल्ट इक्वल्स टू मॉडुलस। मॉडुलस जो है ना वो आपको देता है अ, हुँ, अच्छा, मॉडुलस आपको देता है रिमाइंडर। ठीक है, अगर मैं आपको करूँ num1 यहाँ पर मॉडुलस num2, इसका मतलब ये है कि 10 जो है ना वो डिवाइड होगा 3 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपको रिज़ल्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब 1 क्यों आ रहा है? जब भी आप डिवीजन में इस तरह रखोगे, 10 को इनसाइड रखोगे, 3 को बाहर। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 9, और 10 माइनस 9 विच रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इस तरह अगर यहाँ पर सेकंड नंबर 10 होता तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू 10, देन 10 माइनस 10 ज़ीरो, तो वहाँ पर ज़ीरो आ जाता। अगर मैं आपको यहाँ पर इसको 10 करके दिखाऊँ तो इसका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। और एक दफ़ा मैं आपको ना ड्राइंग करके भी इसकी दिखा देता हूँ। यहाँ पर उसको मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है। न्यू हम यहाँ से कोई सेलेक्ट करते हैं। सिंपल यहाँ पर ना अ, डिवाइड के अंदर आ गया 10। आप लोगों ने मेरी ड्राइंग के ऊपर नहीं जाना, बस काम के ऊपर फोकस करना है। तो 10 बाहर आ गया। ठीक है, 10 1 10 हो गया। ठीक है, और उसके बाद 10 माइनस 10 ज़ीरो। तो ये जो रिमाइंडर है ना ये हमारे पास मॉड्यूलस इसको रिटर्न करता है। ठीक है, ये सिंपल था। उसके बाद और क्या ऑपरेटर्स हैं हम वो भी देख लेते हैं। पावर का पावर, देखो पावर सिंपल सिंपल है, सबको पता ही है। लेट रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू num1 की अगर मुझे पावर 2 फाइंड करनी है, स्क्वायर फाइंड करना है, तो मैं कर दूंगा डबल स्टेरिक और 2। तो अब 10 की पावर 2 क्या होती है? 100। ठीक है, मुझे 100 इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ num1 को मैं कर लेता हूँ 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो मुझे 9 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे 3 का क्यूब फाइंड करना हो तो फिर मैं यहाँ पर ट्रिपल स्टेरिक नहीं डालूंगा, सिंपल यहाँ पर आपको पावर लिखना है। ठीक है, ये पावर है आपकी 3। तो अब 3 का क्यूब आ जाएगा विच इज़ 27। ठीक है, इस तरह अगर मैं num1 को 10 कर लेता हूँ तो 10 का क्यूब 1000 होता है। तो यहाँ पर 1000 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो ये बेसिक हमारे पास ऑपरेटर्स थे। एरिथमेटिक ऑपरेटर ये आप फर्स्ट सेकंड क्लास से देखते आ रहे हो। और उसके बाद आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होते हैं अपने ही वेरिएबल के अंदर। अगर हमें कुछ स्टोर करना हो, उसको न्यू वैल्यू असाइन करनी हो, तो उसके लिए यूज़ होते हैं जिस तरह। और उसके लिए एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है। लेट्स से मुझे num1 के अंदर 5 ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेट लेट नहीं सॉरी num1 इज इक्वल्स टू num1 प्लस 5। तो अब अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग num1 करूँ तो क्या आंसर आएगा? 10 प्लस 5 विच इज़ 15, राइट? 15 आंसर आ गया। अब इसकी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, इसको हम शॉर्ट हैंड के साथ लिख सकते हैं num1 प्लस इक्वल्स टू 5। ठीक है, इसका बिल्कुल एग्जैक्टली यही मतलब है। num1 इज इक्वल्स टू num1 प्लस 5, और num1 प्लस इक्वल्स टू 5। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है इसकी, और सेम आंसर आएगा। और सेम काम आप num2 के साथ भी कर सकते हो। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी चेंज करके दिखाऊँ आपको, और अब num1 इज इक्वल्स टू num1 प्लस 5 विच स्टैंड फॉर num1 की कितनी वैल्यू है? 9। 9 प्लस 5 14। और सेम इसका भी यही मतलब है, num1 प्लस इक्वल्स टू 5, यानी जो प्रीवियस वैल्यू है वो भी स्टोर हो जाएगी, और जो न्यू वाली वैल्यू है वो भी उसमें आपस में प्लस हो जाएगा। तो ये 14 आंसर आ जाएगा इसका।
ठीक है? अब ये सिर्फ़ और सिर्फ़ प्लस के साथ काम नहीं करता, ये हर एक के साथ काम करता है। यहाँ से माइनस अगर करेंगे तो इसका क्या मतलब है, num1 इज़ इक्वल्स टू num1 माइनस 5, 9 माइनस 5 4, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है? और ये बिल्कुल सेम आपका ना मल्टीप्लाई के साथ भी काम करेगा। ठीक है? 45 आ गया, डिवाइड के साथ भी काम करेगा, 1.8। तो ये इस तरह से शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। ठीक है? आई होप ये क्लियर हुई होगी आपको। उसके बाद हम देखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है? कंपैरिज़न ऑपरेटर ये सिंपल कंपैरिज़न के काम आते हैं। दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना, इनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू num1 इक्वल्स टू num2। अब इसका मतलब ये है, जब भी मेरे दरमियान में डबल इक्वल सिंगल इक्वल का मतलब होता है हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है? 10 वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं num2 को। लेकिन जब भी मैं डबल इक्वल डालूँगा दरमियान में, तो इसका ये मतलब होता है कि हम लेफ़्ट वाली वैल्यू को और राइट वाली वैल्यू को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। अब इसका आंसर या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है, राइट? इसका आंसर बस सिर्फ 2 ही फॉर्म में आता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तीसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब हम देखते हैं कि num1 क्या है, 9, और num2 क्या है, 10। ठीक है? अब आपको क्या लगता है कि num1 इज़ इक्वल्स टू num2? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है? इसका आंसर हमें फॉल्स मिलना चाहिए, और यहाँ पर मैं console.log में रिज़ल्ट स्टोर करूँगा। ठीक है? हमें रिज़ल्ट इसका क्या मिल गया? फॉल्स मिल गया। अब अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 10, ठीक है? तो 10 इज़ इक्वल्स टू 10, हाँ, ऑफ कोर्स 10 इक्वल होता है 10 के, तो हमें यहाँ पर रिज़ल्ट मिल जाएगा ट्रू के। और यहाँ पर एक ट्विस्ट डालते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, उसको मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। मतलब इंटीजर वाली नंबर इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग का जो नंबर है, तो बज़ाहिर तो अगर आप सी प्लस प्लस से आ रहे हो, जावा से आ रहे हो या सी से आ रहे हो, तो आप ये बोलोगे कि नहीं यार ये तो फॉल्स होना चाहिए, लेकिन जावा स्क्रिप्ट हमें बोलेगा नहीं भाई ये भी ट्रू है। तो इसको फॉल्स करने के लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रिपल इक्वल्स के ऊपर। ठीक है? सो लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू num1 इज़ इक्वल्स टू num2। ठीक है? ट्रिपल इक्वल्स। अब जो डबल इक्वल्स होते हैं ना, ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में जो डबल इक्वल होते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वैल्यू चेक करते हैं, डाटा टाइप नहीं चेक करते। ठीक है? जो ट्रिपल इक्वल होते हैं वो वैल्यू भी चेक करते हैं और साथ-साथ डाटा टाइप भी चेक करते हैं। दैट्स व्हाई हमेशा जब भी आप लोग आगे कंडीशंस में कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करोगे, तो हमेशा से हमेशा अपने 3 इक्वल्स यूज़ करने हैं, 2 इक्वल्स यूज़ नहीं करने हैं, वरना उसमें वक्ती तौर पर ना आपको तो रिज़ल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर आपसे गलती से भी उसकी डाटा टाइप चेंज हुई, तो वो आपके पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को बेड़ागर करके रख देगा। तो दैट्स व्हाई हमेशा से ये रिकमेंडेड होता है कि आप लोग 3 इक्वल्स यूज़ करो। अब इसका आंसर फॉल्स आएगा, और ऑफ कोर्स अगर कोई वैल्यू ही चेंज होगी तो फिर तो फॉल्स आएगा ही आएगा, लेकिन अगर वैल्यू ट्रू होगी, आई मीन 10 इज़ इक्वल्स टू 10, देन ऑफ कोर्स रिज़ल्ट ट्रू आएगा। ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल्स का डिफरेंस। उसके बाद हम यहाँ पर नॉट इक्वल और नॉट डबल इक्वल, ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके उलट काम करते हैं। ठीक है? ये निगेशन का होता है हमारे पास के। अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट करता हूँ और दोबारा से मैं लिखता हूँ लेट रिज़ल्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू num1 इज़ नॉट इक्वल्स टू num2। ठीक है? तो ये पूछ रहा है कि क्या num1 num2 के इक्वल नहीं है, लेकिन हमारे केस में तो इक्वल है। ठीक है? तो ये क्या रिज़ल्ट देगा इसको? फ़ॉल्स रिज़ल्ट देगा। क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो ये इक्वल है दोनों, तो अगर मैं नॉट लगाऊंगा तो इसका क्या आएगा? फ़ॉल्स रिज़ल्ट आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 9, तो अब ये कह रहा है कि क्या num1 num2 के इक्वल नहीं है? तो मैं इसको बोलता हूँ हाँ वाकई आप ठीक कह रहे हो, num1 वाकई में num2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ट्रू। वो ट्रू कह रहा है, ठीक कह रहा है। और सेम गोज़ फॉर जब डबल इक्वल है ना, वो भी सेम ही काम करेगा, लेकिन उसमें भी फिर डाटा टाइप भी आपकी चेक होगी। ठीक है? अब लेट्स से यहाँ पर मैं करता हूँ 10, और इसको मैं करता हूँ स्ट्रिंग में, और यहाँ पर मैं करता हूँ 10। ठीक है? इंटीजर में। और अब हम सिंगल वाला यूज़ करते हैं। क्या num1 num2 के इक्वल नहीं है? ठीक है? वैसे देखें तो वाक़ई में इक्वल नहीं है। तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए था? फ़ॉल्स, फ़ॉल्स, हाँ, नहीं, नहीं, सॉरी, ट्रू आना चाहिए था। क्या num1 num2 के इक्वल नहीं है? तो हम कह रहे हैं कि हाँ, नहीं है। ठीक है? तो आंसर क्या आना चाहिए था? ट्रू, लेकिन वो हमें फ़ॉल्स दे रहा है। ठीक है? लेकिन अब मैं जैसे ही यहाँ पर डबल इक्वल करूँगा, तो वो हमें आंसर चेंज कर देगा, ट्रू कर देगा। ठीक है? क्योंकि आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया कि जब भी ट्रिपल इक्वल, अब
ट्रिपल इक्वल का मतलब ये नहीं आप यहाँ पर ट्रिपल इक्वल यूज़ करोगे, क्योंकि साथ निगेशन आ गई है ना, तो उसके लिए जो डबल इक्वल है अब ये ट्रिपल इक्वल वाला ही यहाँ पर काम करेंगे, और जो डबल इक्वल यहाँ पर है उसके लिए फिर सिंगल इक्वल वाला काम करेगा, राइट? तो ये आपने डिफरेंस देखना है, क्योंकि यहाँ साथ निगेशन भी आ रही है, तो आप मतलब 4 साइन यूज़ नहीं कर सकते, 3 ही साइन यूज़ करोगे, या 2 करोगे या फिर 3 ही करोगे, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास नॉट का केस, निगेशन वाला केस आ गया, ठीक। उसके बाद है हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल्स। ये भी आप सारे के सारे मैथ्स के ही ऑपरेटर्स हैं। लेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू नम वन इज़ ग्रेटर देन नम टू, ठीक है? तो अब मैं इसको इंटीजर में ही कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या नम वन नम टू से ग्रेटर है? तो आंसर फॉल्स है भाई, नहीं है ग्रेटर, 10 10 के इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर साथ इक्वल्स लगाता हूँ तो अब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर और का केस है कि क्या नम वन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नम टू है, तो हम बोलेंगे कि यार ग्रेटर तो नहीं है लेकिन हाँ इक्वल ज़रूर है, ठीक है? एंड सेम गोज़ फॉर लेट नम वन इज़ लेस देन, सॉरी, रिजल्ट इक्वल्स टू नम वन इज़ लेस देन नम टू, नम टू। तो यहाँ पर लेस देन तो नहीं है यार, मतलब इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए, लेकिन अगर मैं साथ लेस देन और इक्वल्स ये लगा दूंगा तो फिर इसका आंसर ट्रू आ जाएगा कि हाँ ठीक है, लेस देन तो नहीं है लेकिन हाँ इक्वल ज़रूर है। ठीक हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद है हमारे पास फिर लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और नॉट का केस है, ठीक है? एंड गेट और नॉट गेट आप लोगों ने फिज़िक्स में ज़रूर पढ़े होंगे 9th क्लास में, और वैसे भी अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस करो तो आप लोग डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में आप ज़रूर पढ़ते हो लॉजिक गेट्स, और अगर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ो तो वहाँ पर भी आपने ज़रूर लॉजिक गेट्स यूज़ किए होंगे। काफ़ी सारे लॉजिक गेट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड और ऑपरेटर तो हर जगह यूज़ होते हैं, ठीक है? उसका क्या मतलब होता है कि दो कंडीशन है, लेट्स से आपके पास कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन वन, और एक है हमारे पास कंडीशन टू, ठीक है? अब कंडीशन वन का मतलब ये दो कंडीशन आ गई ना। अब अगर आपको एट अ टाइम दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए तो आप इसमें एंड यूज़ करोगे, और अगर आपके पास इस तरह का केस है कि यार चलो ट्राई करना, कंडीशन वन अगर ट्रू होगी तो ठीक है, और अगर ट्रू ना हुई तो फिर आप कंडीशन टू को भी चेक करना, अगर वो ठीक होगी तो फिर ठीक है। मतलब ये है कि एट अ टाइम अगर सिर्फ एक कंडीशन ट्रू होगी ना तो हम आंसर इसको ट्रू कर देंगे, और अगर कंडीशन एक भी गलत होगी एंड के केस में तो हम आंसर को फॉल्स कर देंगे। यानी दो केसेस हैं यहाँ पर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप लोग अपने छोटे भाई को अगर किसी शॉप पर भेजो और साथ बोलो कि मेरे लिए लेज़ लेकर आना और साथ जूस लेकर आना, ठीक है? लेज़ लेकर आना और साथ जूस भी लेकर आना है। इस केस में उसको लेज़ और जूस दोनों लेकर आने हैं, ठीक है? एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं होनी चाहिए। और अगर आप सेकंड कंडीशन में उसको बेचते हो और साथ ये बोलते हो कि मेरे लिए लेज़ लेकर आना, और अगर लेज़ ना हुए तो जूस लेकर आ जाना, ठीक है? अब इसमें कोई भी कंडीशन ट्रू होगी ना, या तो लेज़ आ जाएँगे या तो जूस आ जाएगा। आप उससे हैप्पी रहोगे कि मैंने उसको एक चीज़ को बोला था, उसने एक लेकर आ गया, और अगर ऑफ़ कोर्स एक भी चीज़ ना लेकर आए तो फिर तो आपकी कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी। तो यही कि डिफरेंट होता है हमारे पास एंड और में। अब एंड जो है ना हमारे पास होता है इस साइन से डबल एंड हम लगाते हैं, और भी होता है हमारे पास इस तरह से, ठीक है? ये स्लैशेस हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश है, शिफ्ट और फॉरवर्ड स्लैश को 2 टाइम प्रेस करोगे तो इस तरह से ये आपके पास ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है? तो इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन की हुई हैं, जिस तरह से एज अगर 20 है तो कंसोल डॉट लॉग एज इज़ ग्रेटर देन 18 एंड एज इज़ लेस देन 30। अब इस केस में 20 18 से क्या है हमारे पास, 20 18 से ग्रेटर है ना, ठीक है? एंड क्या एज 30 से लेस भी है? यस, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। सेकंड केस में क्या है, एज ग्रेटर देन 18 और एज लेस देन 10। अब 20 18 से ग्रेटर तो है लेकिन 20 10 से लेस नहीं है, लेकिन हमारी चूंकि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, दैट्स वाई ओवरऑल कंडीशन क्या होगी हमारे पास, ट्रू आ गई। थर्ड कंडीशन में निगेट लगा हुआ है, ठीक है? नॉट, मतलब क्या 20 18 से ग्रेटर है? यस, लेकिन साथ क्या लगा हुआ है, नॉट। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है? इसको आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। इसको हम आगे इफ़ एल्स कंडीशन में बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, राइट? क्योंकि इफ़ एल्स कंडीशन में कंडीशनल स्टेटमेंट जितनी भी है वहाँ पर एंड और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। जब हम इफ़ एल्स कंडीशन समझ रहे होंगे
तो तब हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से देखेंगे, राइट? अभी के लिए फ़िलहाल बस आपको इतना बताना था कि एंड और और में, एंड के केस में एक कंडीशन, एंड के केस में दोनों कंडीशन का होना ट्रू होना ज़रूरी है, और और के केस में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपकी ओवरऑल कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर बाद औक़ात इंटरव्यूज़ में इसका कोई एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो इंक्रीमेंट तो बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है नहीं, और डिक्रीमेंट भी सिंपल है, नम 1। और अगर मैं यहाँ पर हमारे पास नम 1 और नम 2 डिफाइन है ना, तो इसको मैं ना कट करके नीचे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ले आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, नम 1 प्लस प्लस, या इन दोनों को मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, और एक और वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट नम ओनली नम, ठीक है, इज इक्वल्स टू 10, और मैं क्या करता हूँ, नम प्लस प्लस, और यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग नम। अब इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आप उस नंबर के अंदर एक इंक्रीज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर हमारे केस में क्या होगा, 10 के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 11। नो डाउट इसका आंसर 11 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास इंक्रीमेंट। और अब मैं आपको टाइप्स बताता हूँ कि इंक्रीमेंट में भी 2 टाइप्स होती हैं और डिक्रीमेंट में भी 2 टाइप्स होती हैं, लेकिन फ़िलहाल आप पहले इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट समझो। और यहाँ पर मैं करता हूँ नम माइनस माइनस। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नंबर है ना, उसमें से आप एक माइनस कर लो। ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह नम माइनस इक्वल्स टू 1 या नम इक्वल्स टू नम माइनस 1, एग्जैक्टली उस तरह से ही है, लेकिन इसमें ये है कि ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है पूरा, नम माइनस माइनस इससे एक माइनस हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 9, राइट? ये हो गया हमारे पास। लेकिन अब इसमें ना 2 टाइप्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस प्लस नम, तो ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, ठीक है। इसको प्री इंक्रीमेंट, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ये पोस्ट था, ठीक है, पोस्ट। ये आ गया हमारे पास प्री, प्री इंक्रीमेंट। तो इसका आंसर भी 11 आएगा। तो फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पोस्ट में भी वही आंसर आ रहा है, प्री में भी वही आंसर आ रहा है, तो भाई डिफरेंस क्या है? क्यों मतलब 2 अलग-अलग ऑपरेटर्स दे दिए हैं? एक ही दे देते, आंसर तो सेम ही आना था उसका। नहीं, एक डिफरेंस है, मैं बताता हूँ। एक डिफरेंस है, ठीक है? इसको भी मैं कमेंट करता हूँ और पहले मैं आपको प्री डिक्रीमेंट भी करके बताता हूँ। माइनस माइनस नम, तो ये भी आपको आंसर कितना देगा? 9। मतलब अभी तक दोनों बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं, बिल्कुल सेम। अब डिफरेंस कहाँ पर आते हैं? देखो, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग नम प्लस प्लस करता हूँ, तो आपके माइंड में क्या होगा कि आंसर क्या आएगा? 11। लेकिन नहीं, आंसर 11 नहीं आया, 10 आया आंसर। अब होता क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों के केसेस में वो इंक्रीज तो कर लेते हैं, लेकिन आंसर का जो मतलब जो रिजल्ट है ना, वो नेक्स्ट लाइन में देते हैं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग सिंपल नम करता हूँ ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसने इंक्रीज तो कर लिया था, लेकिन आंसर शो नहीं करेगा उस लाइन में, शो ये नेक्स्ट लाइन में करेगा। मतलब यहाँ पर ये नेक्स्ट लाइन में शो करेगा कि देखो 10 और 11, मतलब इंक्रीज़ यहाँ पर कर रखा है, ठीक है, शो इसने यहाँ पर 10 की है, इसने इंक्रीज़ करके आगे भेज दिया और शो नेक्स्ट टाइम में कर रहा है, ठीक है। डोंट वरी, इसके मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स करवाता हूँ। और सेम गोज़ फॉर नम माइनस माइनस भी, ठीक है, ये डिक्रीज़ तो उसी लाइन में कर देगा, लेकिन शो नहीं करेगा, शो ये नेक्स्ट टाइम में करेगा। लेकिन लेकिन एक और चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ पर करता हूँ प्री माइनस माइनस, तो अब देखो आंसर क्या आएगा, ये देखो 9 9। प्री का मतलब होता है कि वैसे तो होता है पहले, ठीक है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट मतलब होता है बाद में। प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट उसी लाइन में अपडेट करता है, उसी लाइन में शो करता है। पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट उस लाइन में अपडेट तो करता है, लेकिन शो नहीं करता, शो नेक्स्ट लाइन में करता है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। अब हम चलते हैं ज़रा एक एग्जांपल की तरफ। मैं यहाँ पर एक रैंडम सी कोई एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है, और हम उसका आंसर गेस करते हैं। नम प्लस 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 नम, ठीक है, माइनस माइनस नम, और नम माइनस माइनस नम माइनस 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 नम, और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग नम प्लस प्लस और कंसोल डॉट लॉग माइनस माइनस नम। हम गेस करते हैं कि इन दोनों लाइन का आंसर क्या आएगा। अभी मुझे भी नहीं पता क्या आएगा, तो आप लोग भी ज़रा 2 मिनट लगाओ और सोचो कि इसका आंसर क्या आएगा। वीडियो को पॉज करो यहीं पर और सोचो, ठीक है। आपके सामने मैं भी यहाँ पर सोचूंगा कि मेरे नम की वैल्यू है 10,
और क्या आंसर आएगा देखते हैं। पहले मैं गेस करता हूँ, फिर मैं ब्राउज़र में जाके इसका आंसर देखूँगा। देखो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी 11, हाल तो शो नहीं होगी, शो होने का भी कोई पर्पज़ नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि कंसोल डॉट लॉग लगा हुआ ही नहीं है, लेकिन अपडेट तो कर दी ना इसने। ये उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन से 10 हो जाएगी, माइनस जो कर दिया इसने। फिर क्या हो जाएगी, फिर से 11, अब क्या होगी 12, ठीक है, अब क्या होगी 13, अब क्या हो जाएगी अगेन से 12, अब क्या होगा 11, ठीक है, और अब फिर से 10, अब क्या होगा 9, ठीक है। इसने 9 वैल्यू नीचे पास कर दी, तो शो क्या करेगा, शो करेगा 9, लेकिन सेंड क्या करेगा, सेंड करेगा 10। एम आई राइट? मतलब इसने वैल्यू अपडेट करके 10 तो कर दी, लेकिन इस लाइन में यानी 42 लाइन में ये शो 9 ही करेगा, ठीक है, लेकिन पास क्या करेगा 10। जब 10 पास करेगा तो यहाँ पर लगा हुआ है प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट क्या क्या काम होता है, अपडेट भी करो और शो भी करो। तो ये अपडेट भी करेगा और शो भी करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 9 और 9, ठीक है। अभी देखते हैं, यस 9 और 9 आ रहा है, ठीक है। मैंने भी आप लोगों के सामने किया है, होपफुली मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने इस वीडियो को पॉज किया होगा और इसका आंसर खुद से गैस किया होगा। अब आप लोग इस तरह के 5-6 डिफरेंट डिफरेंट रैंडम्स, प्लस प्लस और माइनस माइनस के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाओ और ख़ुद देखो कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है। तो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, इनके क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज़ में भी पूछ लिए जाते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। तो ये आपने ज़रा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रिंग ऑपरेटर, यहाँ पर देखो 2 स्ट्रिंग्स को आपस में कंबाइन करना, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ है नहीं है। वैसे हम स्ट्रिंग्स वाला पूरा एक अलग लेक्चर होगा, उसमें भी देखेंगे। हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, दरम्यान में प्लस लिखा हुआ है। फिर अब ये दरम्यान में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि देखो हेलो वर्ल्ड के दरम्यान ना, अगर मैं सिंपल प्लस और सेकंड लिख लूँगा ना, फर्स्ट और सेकंड, तो हेलो वर्ल्ड साथ जुड़ा हुआ प्रिंट होगा। तो ये जो दरम्यान में स्पेस है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक स्पेस प्लस की है, तो प्लस यहाँ पर भी और प्लस यहाँ पर भी। तो इसको हम स्ट्रिंग्स वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में देखेंगे। टर्नरी ऑपरेटर भी मैं आपको इफ़ एल्स वाली कंडीशन में बताऊंगा, वहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर को प्रॉपर यूज़ करेंगे। असल में टर्नरी ऑपरेटर इफ़ एल्स की शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है, तो अभी हमने इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करी नहीं है, तो फिर इसको बताने का कोई एज सच फ़िलहाल के लिए पर्पज़ नहीं बन रहा। तो इसको भी आपको मैं इफ़ एल्स में बताऊँगा, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं कि डबल, वही जो मैंने आपको बताया, डबल इक्वल यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ये देखो कन्फ्यूजिंग हो रहा है, तो आप ट्रिपल इक्वल यूज़ करो। और यहाँ पर ऑर्डर डीमॉस रूल तो आप लोगों ने अक्सर यूज़ ही किया होगा। अब कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इसका आंसर 5 + 2 7 मल्टीप्लाई विद 3 इक्वल्स टू 21 बताएगा, क्योंकि ये हर एक बच्चे बच्चे को पता होगा कि जब मल्टीप्लिकेशन आ गया तो फिर 2 मल्टीप्लाई विद 3 6, 6 + 5 देन 11, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया है, लेकिन वो भी मैं यहाँ पर अभी ऐड नहीं कर रहा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर होगा, तो हम उसमें बताएंगे। फिलहाल आप ये देख लो कि ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस तो नम वन प्लस नम टू, ऑपरेटर अगर माइनस है तो नम वन माइनस नम टू, ऑपरेटर अगर मल्टीप्लाई है तो नम वन मल्टीप्लाई बाय नम टू। इसमें कोई है मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। और एल्स में हमने इनवैलिड ऑपरेटर बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस हैं और व्हाट आर ऑपरेटर्स इन, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर ऑपरेटर्स इन जावा से तो बहुत सिंपल है, डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल, व्हाट डज मॉडुलस ऑपरेटर डू, ठीक है। इंटरमीडिएट क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस ए प्लस प्लस, व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग इन एंड ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर। और इनके जो आउटपुट्स है ना, ये भी आप लोगों ने मुझे कंसोल के अंदर, सॉरी कंसोल के अंदर नहीं, कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। कंसोल डॉट लॉग 0 और हेलो तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। आउटपुट इसका कैस करना, कंसोल डॉट लॉग, ये आ गया हमारे पास स्ट्रिंग, और अगर स्ट्रिंग के अगर हम एक नंबर ऐड करें तो क्या आंसर आएगा, और अगर हम स्ट्रिंग में से नंबर माइनस करें तो इसका क्या आंसर आएगा। वैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर आएगा 52, क्योंकि स्ट्रिंग है तो इसका ये मतलब नहीं है 5 + 2 7, नहीं, ये 5 और 2 एज इट इज़ ऐड होंगे आपस में, 5 और 2 52। लेकिन इस केस में 5 - 2 इसका आंसर आएगा 3, क्यों आएगा मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इफ एल्स कंडीशंस को डिस्कस करेंगे, और फिर उसमें आपको ये दोबारा से डिस्कस करवा दूंगा, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका आंसर 3 क्यों आएगा और इसका आंसर 52 क्यों आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट अल्लाह हाफिज़।